वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट की मंजूरी। संसद के शीतकालीन सत्र में बिल लेकर आएगी सरकार। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट को कैबिनेट की मंजूरी। वन नेशन वन इलेक्शन लागू हुआ तो देश भर में एक साथ होंगे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव। पहले फेज में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ होंगे। 100 दिन के अंदर दूसरे फेज में स्थानीय निकायों का इलेक्शन। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी। वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान। बोले, वन नेशन वन इलेक्शन प्रैक्टिकल नहीं। जब चुनाव आते हैं तो ये सब बातें करते हैं, देश के लोग भी इसे नहीं मानेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर अश्विनी वैष्णव का पलटवार। बोले, देश में 80% लोगों ने वन नेशन वन इलेक्शन का सपोर्ट किया। विपक्ष पर भी बनेगा इसका दबाव। सीएम योगी बोले, एक देश एक चुनाव का फैसला मील का पत्थर साबित होगा। युग बदलने वाले फैसले के लिए पीएम मोदी का आभार। 1966 से पहले देश में होते थे एक साथ चुनाव। विकास और कानून व्यवस्था के लिए वन नेशन वन इलेक्शन जरूरी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले, देश के हित में लाया गया वन नेशन वन इलेक्शन का फैसला। चुनावी खर्चों में आएगी कमी, विकास को मिलेगी रफ्तार। बसपा सुप्रीमो मायावती ने वन नेशन वन इलेक्शन का किया समर्थन। कहा, देश हित और जनहित के मुद्दों पर बसपा का सरकार को समर्थन। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी बोले, वन नेशन वन इलेक्शन से संघीय ढांचे को नुकसान। लगातार चुनावों से मजबूत होता है लोकतंत्र। मोदी और शाह को छोड़ दे तो कई चुनाव किसी के लिए भी मुसीबत है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी बोले, बीजेपी की विचारधारा डेमोक्रेसी में यकीन नहीं रखती है। वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए ठीक नहीं हो सकता। वन नेशन वन इलेक्शन, इसके लिए कानून में संशोधन की जरूरत। बीजेपी के पास संशोधन के लिए पर्याप्त बहुमत नहीं। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का बयान। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हार के डर से घबराई हुई है बीजेपी। वन नेशन वन इलेक्शन से कमजोर होगा लोकतंत्र। कांग्रेस नेता हरीश रावत का अटैक। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम और सीनियर कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव का बयान। बोले, मौजूदा हालात में देश में एक साथ चुनाव कराना संभव नहीं। आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक ने वन नेशन वन इलेक्शन को जुमला बताया। कहा, 4 राज्यों में एक साथ चुनाव नहीं करा पाए, पूरे देश में कैसे करेंगे। आरजेडी ने भी एक देश एक चुनाव का विरोध किया। मनोज झा ने उठाए सवाल। कहा, अल्पमत की सरकार बनने पर क्या होगा प्रावधान। मिड टर्म में चुनाव होने पर कैसे लागू होगा कानून। एक देश एक चुनाव बीजेपी का पॉलिटिकल स्टंट। क्षेत्रीय दलों को खत्म करना चाहती है सरकार। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का मोदी सरकार पर अटैक। वन नेशन वन इलेक्शन से संघीय ढांचे को नुकसान। लोकसभा चुनाव के नतीजों से सबक ले बीजेपी। केरल के सीएम पिनराई विजयन का बयान। जेएमएम प्रवक्ता सुप्रिया भट्टाचार्य का बयान। वन नेशन वन इलेक्शन से संविधान पर होगा अटैक। संघीय व्यवस्था को खत्म करना चाह रही है सरकार। एक देश एक चुनाव का जदयू नेता राजीव रंजन ने स्वागत किया। बोले, वन नेशन वन इलेक्शन से बदलेगी देश की तस्वीर। चुनावी खर्चों में आएगी भारी